डियर फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में देख रहे हैं 909 ए का सोल्यूशन। इससे पहले 912 यानी कि 912, 911 और 910 910 तक के सॉल्यूशंस डाल दिए गए। 912, 911 और 910। ये 909 का सॉल्यूशन है। तो चलिए देख लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। जैसा आपने कहा था कि आपको एमसीक्यूज़ और छोटे क्वेश्चंस के आंसर्स जल्द से जल्द प्रोवाइड कराए जाएँ, तो हमने आपके लिए क्वेश्चंस के आंसर्स बना दिए हैं। पहला क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया आपसे, सामाजिक अध्ययन मनुष्य तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन है। ये किसका कथन है? तो ये एनसीईआरटी द्वारा लिखा गया है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सेकंड, वो पूछा गया आपसे, सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। तो सामाजिक विज्ञान में जीव विज्ञान जो है ये नहीं आता है। उसके बाद में सिंधु घाटी सभ्यता का मुख्य बंदरगाह जो है लोथल है। ठीक है, ये डी ऑप्शन इसमें आपको करेक्ट करना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप, सेकंड बड़ा महाद्वीप जो है एरिया वाइज, तो वो है आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप। उसके बाद में अगर हम सामाजिक विज्ञान शिक्षण की परंपरागत विधि कौन सी है, तो इसका आंसर आ जाएगा व्याख्यान विधि या लेक्चर मेथड जिसको हम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है आपका रिक्तस्थानों की पूर्ति। तो पहला है आपका सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय इतिहास की विकसित और नगरीय सभ्यता है। मेरे को नगरीय तो पता है और विकसित में थोड़ा सा एक डाउट था, लेकिन यही विकसित भी थी क्योंकि उस समय नगर, सड़कों का निर्माण, नालों का निर्माण सब कुछ था। दूसरा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का राय द्वारा सन 1336 में की गई थी। लोकसभा और राज्यसभा भारतीय संसद के दो सदन हैं। उसके बाद में मध्य रेखीय जलवायु प्रदेश भूमध्य रेखा के दोनों ओर 3 डिग्री अक्षांश तक फैला है। पांचवा क्वेश्चन है, शिक्षण की प्रोजेक्ट विधि के जनक किलप्रिट हैं। तो ये सारे आंसर आपके इंग्लिश में भी लिखा गया है। यहाँ पे डेवलप्ड एंड अर्बन आ जाएगा, यहाँ पे हरिहर एंड बुक्का, यहाँ पे 1336, यहाँ पे आ जाएगा पार्लियामेंट, यहाँ 3 डिग्री और यहाँ पे कैलप्रिट। उसके बाद में कैलप्रिट के बाद में आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया है, नागरिक शास्त्र शिक्षण के कोई दो उद्देश्य। तो एक उद्देश्य है बालकों में सरकार की आवश्यकता को समझने की शक्ति प्रदान करना, दूसरा है सरकार के संपूर्ण ढांचे से अवगत कराना। इसके बाद में इसी का और पार्ट है, इसका आंसर हमने नहीं दिया, जो कि आपके सामने भूगोल शिक्षण के कोई दो उद्देश्य लिखने हैं। इसके आगे हमने जो आंसर दिया है वो चौथे का और पार्ट का दिया है, जिसमें किन्हीं दो महाजनपदों के नाम लिखने। तो महाजनपदों के बहुत सारे नाम हैं, कुरु है, पांचाल है, सूरसेन है, वत्स है, कौशल है, मल्ल है, काशी है। तो ये सारे हैं, आप इसमें से कोई भी 2 लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम 5वें क्वेश्चन की तरफ। तो 5वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है, दिल्ली सल्तनत की अवधि लिखिए। अथवा में है लोकतंत्र के कोई 4 गुण आपको जो है 2 गुण लिखने हैं। तो लोकतंत्र का एक गुण मैंने लिखा है, यह नागरिकों के हितों की सुरक्षा करता है। दूसरा गुण है, यह प्राधिकरण के एकाधिकार को रोकता है। और तीसरा है इसमें, यह समानता को बढ़ावा देता है। तो इन तीनों में से कोई भी 2 लिखने थे, हमने 3 आपको बता दिए। इसके बाद में CCE का विस्तारित रूप आपको बताना है। तो कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन, या फिर आप इसको हिंदी में बोलेंगे तो सतत एवं व्यापक मूल्यांकन लिख दे, या सतत एवं समग्र मूल्यांकन लिख दे, बात एक ही है। तो दोनों आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसके बाद में आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया, प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं क्या हैं। और दूसरा क्वेश्चन इसमें पूछा गया है और पार्ट में, उच्च माध्यमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान की अवधारणाएं क्या हैं। तो आप किसी भी स्तर पर लिखेंगे तो ये आंसर करेक्ट होगा। मानव जीवन को का अध्ययन, दूसरा है सामाजिक संबंधों का अध्ययन, तीसरा है क्षेत्रीय अध्ययन, चौथा है आपका शिक्षा की आधुनिक विचारधारा, और पांचवा आपका शिक्षण के लिए नवीन आधार। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया आपसे, इतिहास जानने के स्रोत संदर्भ कौन से हैं। तो आपका पहला है पुरातत्वीय स्रोत। इसमें आपका ए पार्ट में, इसके भी छोटे छोटे पार्ट है, तो उसमें आ जाता है पुरातत्वीय स्रोत में स्मारक संबंधी स्रोत, दूसरा है पूरा लेख संबंधी स्रोत, और तीसरा है मुद्रा विषयक स्रोत। और उसके बाद आगे बाद में दूसरा सेकंड पार्ट लिख सकते हैं हम। सेकंड टाइप है साहित्यिक स्रोत, जिसके सब पार्ट्स जो हैं साहित्यिक स्रोत में कौन सा आता है, धार्मिक साहित्य, लौकिक साहित्य और विदेशी प्रमाण।
तीसरा हम लिख सकते हैं मौखिक परंपराएं जिससे हमें ज्ञान होता है इतिहास का, उसमें एक मौलिक स्रोत है और एक है आपका सहायक स्रोत। ठीक है, तो ये 3 तरह के होते हैं और तीनों के सब पार्ट हैं। इसके बाद में आते हैं हम 9वें क्वेश्चन की तरफ। पूर्व वैदिक काल अथवा उत्तर वैदिक काल की मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। तो उत्तर वैदिक काल में समाज में स्त्रियों को सम्मान प्राप्त था, पारिवारिक जीवन ऋग्वेद के समान था, समाज पितृसत्तात्मक था यानी कि जिसमें पिता का स्वामित्व होता है, और इस काल में समावेद, यजुर्वेद, अर्थवेद और ब्राह्मण ग्रंथों और अरण्यों की रचना भी हुई थी। ये सारी विशेषताएं उसी काल की हैं, उत्तर वैदिक काल की। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 जो है ये पूछा गया नगर पालिका के प्रमुख कार्य या फिर ग्राम पंचायत के प्रमुख कार्य। तो ग्राम पंचायतें ग्राम की स्वच्छता, प्रकाश, सड़कों, औषधालयों, कुआओं की सफाई, मरम्मत, सार्वजनिक भूमि, पैठ, बाजार, मेलों, चारागाहों की व्यवस्था करती है, जन्म मृत्यु का लेखा रखती है और खेती, उद्योग धंधों एवं व्यवसाय की उन्नति, बीमारियों की रोकथाम, शमशान और कब्रिस्तानों की देखभाल भी करती है। तो सारे काम इसे ग्राम पंचायत के अंतर्गत आते हैं। 12वें क्वेश्चन पे। इसमें आपका जो क्वेश्चन है 12वां, सतत मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है समझाना है आपको, यानी कि अब थोड़े से आपको डिस्क्राइब करना है, एलोबरेट करना है। इस और ऑप्शन में है शैक्षिक गतिविधियों की मुख्य विशेषताएं लिखिए। तो 11 तक के हमने आंसर दे दिए और 11 से लेकर 16 तक, 12 से लेकर 16 तक के आंसर्स आप बुक से देख लेना। सामाजिक विज्ञान शिक्षण के कौशल का वर्णन कीजिए, और में है आपका सामाजिक विज्ञान शिक्षण के उद्देश्य। 14वां है सतत मूल्यांकन के सोपानों को लिखना है, और ऑप्शन में है अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं आपको बतानी है। 15वां क्वेश्चन है अशोक के लोक कल्याणकारी कार्यों का वर्णन करना है, और ऑप्शन में है गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्यों, ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानचित्र का अर्थ और इसके घटकों का वर्णन करना है, और ऑप्शन में है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का वर्णन आपको करना है। तो ये था क्वेश्चन पेपर। आशा करता हूँ इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी दूसरे के साथ में, जिसकी भी रिक्वायरमेंट है, जिस दोस्तों को आप जानते हैं उन तक शेयर कर सकते हैं आप, ताकि वो भी अपने आंसर्स को मैच कर ले। और नेक्स्ट वीडियो इसके बाद वाले जो हैं वो भी अपलोड किए जा रहे हैं, तो उनको भी आप देख सकते हैं। सभी की लिंक इसी वीडियो के प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बना के रखी गई है, और उसका नाम है आपका MPDLD BST एग्ज़ाम पेपर्स। तो उसमें आप जाएंगे, उसमें देखेंगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा, सारे वीडियोस मिल जाएगा। किसी भी तरह की समस्या है, कोई प्रॉब्लम है या कोई सुझाव है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।